हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन एरोटिक बुक की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2022 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all update। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है 7 Days in June। 7 Days in June लेखिका टिया विलियम्स द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे ग्रैंड सेंट्रल पब्लिशिंग द्वारा 7 जून 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 352 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। टिया विलियम्स 7 Days in June सबसे बेहतरीन किताब हो सकती है। कहानी दो लेखकों का अनुसरण करती है जो एक काम के आयोजन में मौका मिलने के बाद खुद को एक दूसरे के जीवन में वापस पाते हैं। ये एक पेशेवर माहौल है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी बेहतरीन अतीत को फिर से याद करते हुए नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अभी भी बंद दरवाजों के पीछे एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये एंजॉय किस तरह का है, इसके लिए आपको नॉवेल पढ़ना होगा। नंबर 2 पर है समथिंग फेबुलस। समथिंग फेबुलस एलेक्सिस हॉल द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे मॉन्टलिक पब्लिशिंग द्वारा 25 जनवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 363 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये लवली बॉयफ्रेंड मटेरियल के लेखक द्वारा एक और उम्दा रोमांस नॉवल है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पुस्तक में एक शांत और आरक्षित ड्यूक वैलेंटाइन लेटन की कहानी है जिसे अरबेला टैलेटन से शादी करने का वादा किया गया है। अरबेला रोमांस की रानी है जो हमेशा के लिए खुशी का सपना देखती है और वैलेंटाइन इस शादी को एक सुविधा के रूप में सख्ती से देखता है। मामलों को और अधिक जटिल बनाने के लिए वैलेंटाइन को अरबेला के जुड़वा अत्यधिक नाटकीय और सुंदर बोनी को जानना शुरू हो जाता है। As they get thrown together into some sudden adventures, Valentine begins to question it all and begins to fall for the annoying and sweet charmer। नंबर 3 पर है I'm so not over you। I'm so not over you कोसोको जैक्सन द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे बर्कली पब्लिशिंग द्वारा 22 फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 364 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। YA पुस्तक के लेखक द्वारा ये आशाजनक प्यारा रोमांस है जो दिल की धड़कन पर एक रस्साकशी का वादा करता है। कहानी तब शुरू होती है जब पत्रकार कियान एंड्रूज को अपने पूर्व प्रेमी हडसन रिवर से अचानक एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है। कियान का ब्रेकअप कठिन था लेकिन वो अनिच्छा से कॉफी के लिए उससे मिलने का फैसला करती है। उसे क्या खोना है, माफी या रोमांटिक कन्फेशन की अपेक्षा करते हुए कियान उस समय भड़क जाती है जब हडसन उसके माता पिता के शहर में रहने के दौरान एक बार फिर उसके प्रेमी होने का नाटक करने का अनुरोध करता है। वो रात के खाने के लिए सहमत होती है और वहाँ ये कियान हडसन के साथ साथ जॉर्जिया की सीजन की शादी में एक बन जाता है। एक बार वहाँ होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला दोनों को एहसास कराती है कि शायद रिश्ता और एहसास इतना नकली नहीं है। नंबर 4 पर है अ ब्रश विद लव। अ ब्रश विद लव लेखिका मेजे एडिंग्स द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे ग्रिफिन पब्लिशिंग द्वारा 1 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 336 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये किताबें एक सुपर मजेदार और रोमांटिक रोम-कॉम की तरह लगती है। कहानी में मुख्य पात्र हार्पर टॉप ओरल सर्जरी रेसिडेंसी प्रोग्राम में नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसे किसी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है और प्यार और रोमांस उसके दिमाग में सबसे दूर की चीज है। फिर एक दिन वो नाटकीय रूप से डैन के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जो एक प्रथम वर्ष का डेंटल स्टूडेंट है जो ईमानदारी से कुछ और करना चाहता है लेकिन उसके पास संघर्ष करने के लिए एक पारिवारिक विरासत है। जबकि हार्पर डैन को एडोरेबल मानती है, वह पूरी नो रोमांस चीज के बारे में सख्त है, खासकर उसके आगे के अन्य लक्ष्यों के साथ। फिर भी जब वह और डैन सिर्फ दोस्त बनने का फैसला करते हैं तब वह और भी अधिक विचलित हो जाती है और उसके आकर्षण में पड़ जाती है। एक लड़की को क्या करना है, किताब आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 5 पर है टू मैरी एंड टू मेडल। टू मैरी एंड टू मेडल लेखिका मार्था वॉटर्स द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे एट्रिया बुक्स द्वारा 5 अप्रैल 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 333 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। फ्रॉम द ऑथर ऑफ टू लव एंड टू लोथ एंड टू हैव एंड टू हॉक्स कम्स अ सुपर रोमांटिक न्यू एडल्ट हिस्टोरिकल रोमांस जो आपको हिला देगा।
उपन्यास में लेडी एमिली टर्नर, जो 6 सीजन के लिए लीड में रही है, उसे अभी तक एक उपयुक्त और स्थिर पति नहीं मिला। उसके विकल्पों से निराश होकर ऐसा लगता है कि एकमात्र ठोस पकड़ लॉर्ड जूलियन बेलफ्री है, जो एक मार्क्वेस का दूसरा बेटा है, जो एक अभिनेता और एक थिएटर के मालिक के रूप में जीवन जीता है। एक दिन वे दोनों एक हाउस पार्टी में मिलते हैं और एक योजना तैयार करने का फैसला करते हैं जिससे उन दोनों को फायदा हो। बात यह है कि जूलियन को काफी घोटाले के रूप में देखा जाता है, एक कैरियर और शिल्प के साथ जिसमें केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक मालकिन रहती है, और वो स्वयं के बारे में समाज के दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। अंततः सुविधा के विवाह पर निर्णय लेते हुए एमिली ने उसका उपयोग करने की योजना बनाई ताकि ग्राहकों के अधिक उन्नत चयन के लिए थिएटर को बढ़ावा देने के लिए समाज कनेक्शन, और जूलियन के पास आखिरकार एक पत्नी होगी और एमिली को अपने पिता के स्केच दोस्तों से दूर रखेगी जो खुद उससे शादी करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक सीखना शुरू करते, ये पता चलता है कि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं अधिक वास्तविक हो जाती है, जैसे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी ये शादी सिर्फ एक समझौता नहीं होगा। नंबर 6 पर है यू मेड अ फूल ऑफ डेथ विद योर ब्यूटी। लेखिका एक्वाके एमेजी द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे फेबर एंड फेवर ओमी द्वारा 10 जुलाई 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 320 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। ये उपन्यास अचानक दुख के बाद प्यार और खुद को पाने के बारे में एक मार्मिक कहानी का वादा करता है। उपन्यास में फेई एडेकोला को अपने जीवन के प्यार को एक दुखद दुर्घटना में खोने के बाद फिर से शुरू करने की जरूरत है। हाँ, उसका जीवन अब अलग है क्योंकि वो अपने दोस्त जॉय के साथ एक सुंदर ब्राउनस्टोन अपार्टमेंट में रहती है और यहाँ तक कि अपने स्टूडियो के साथ वो एक कलाकार के रूप में भी सफल हो रही है। जॉय का मानना है कि वे फ्री के लिए फिर से डेटिंग शुरू करने का समय आ गया है, लेकिन फी इतना निश्चित नहीं है। फिर एक पार्टी में एक रहस्यमय हुकअप होता है जो इन दोनों को पास्ट से पलायन और लाड़ प्यार वाले जीवन की ओर ले जाता है, जिसमें सेलिब्रिटी शेफ द्वारा तैयार भोजन भी शामिल है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जिस क्यूरेटर को देखना शुरू करती है वो भी उसके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहता है और तभी नाटक और प्रेम त्रिकोण शुरू होता है। नंबर 7 पर है रेमन एंड जूलिएटा। लेखिका अलाना क्विंटाना एल्बर्टसन द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे बर्कली द्वारा फरवरी 1, 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 304 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक रेमन मॉन्टेज की कहानी बताती है जो एक समर्पित और प्रेरित फास्ट फूड साम्राज्य के उत्तराधिकारी और आईवी लीग डिग्री कलेक्टर है जो सैन डिएगो में अपने जीवन लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक दिन डे ऑफ द डेड सेलिब्रेशन में वो एक मिस्ट्री गर्ल को चूमता है जिसे वो अब नहीं भूल सकता। पता चलता है कि मिस्ट्री गर्ल जानी मानी शेफ जूलियट कैंपोस है जो अपने तकारिया को बंद होने से बचाने के लिए बेताब है और अब वो उस चुंबन पर पछता रही है जैसे कि उसके पिता ने वास्तव में उसकी माँ की टैको रेसिपी के वर्षों को कैसे चुराया था। एक लड़की को क्या करना है, खासकर अब जब वो एक साथ काम करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। जैसे जैसे उनके परिवार और अलग हो जाते हैं हम देखेंगे कि क्या ये होने वाले प्रेमी अचानक कनेक्शन के बाद इसे काम कर सकते हैं। नंबर 8 पर है गुड गर्ल कॉम्प्लेक्स। गुड गर्ल कॉम्प्लेक्स लेखिका एले कैनेडी द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे ग्रिफिन द्वारा 1 फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 368 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक में मैकेजी मैककॉबेट को लोगों को खुश करने वाले के रूप में माना जाता है। वो अपने बेहद डिमांडिंग माता पिता को खुश करते हुए अपना जीवन जीती है, अपने प्री स्कूल के दोस्तों के सामने एक आदर्श व्यक्तित्व का प्रदर्शन करती है और वो पूरी तरह से अपने लंबे समय के प्रेमी के साथ रहती है। जैसे क्या वो अब भी उससे प्यार करती है, क्या उसने कभी उसे चीट किया। अचानक उसे एहसास होने लगता है कि दूसरों को खुश करना बेहद थका देने वाला है। एक दिन स्थानीय बुरे लड़के कूपर हार्टले जब आता है और वो उसके साथ पीटा जाता है। आकर्षण, अच्छा दिखना और थोड़ी सी बढ़त वही है जो मैक को उसके जीवन में चाहिए थी और उनकी अचानक दोस्ती उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि कूपर मैक की जीवन शैली का प्रशंसक नहीं है, वो उसके साथ मजबूत तरीके से जुड़ता है और यहाँ तक कि उसे अपने करीबी दोस्तों से भी मिलवाता है। नंबर 9 पर है ऑल माई रेज। ऑल माई रेज लेखिका सबा ताहिर द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास जिसे रेजर बिल द्वारा 1 मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया था।
इस उपन्यास में 384 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। और मैरिज एक प्रेम कहानी है, एक त्रासदी है और एक संक्रामक किशोर बुखार का सपना है कि घर का क्या मतलब है जब आपको लगता है कि आप फिट नहीं है। नूर जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी लेकिन एक बच्चे के रूप में अपने परिवार के मारे जाने के बाद चली गई थी। दुखद दुर्घटना के बाद वो एक ऐसी संस्कृति के लिए तरसती है जिसे उसे पूरी तरह से जानने का मौका कभी नहीं मिला। नंबर 10 पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लेखिका एमिली सेंट जॉन मेंडल द्वारा लिखित एक एरोटिक उपन्यास है जिसे नोप द्वारा 5 अप्रैल 2022 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 226 पेज है और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। जब ब्लैकस्किड नाइट सिटी में एक जासूस गैस्प्री जैक्स रॉबर्ट्स को उत्तरी अमेरिकी जंगल में एक विसंगति की जांच के लिए काम पर रखा जाता है तो वह जीवन की एक श्रृंखला को उजागर करता है। पागलपन से प्रेरित एक अर्ल का निर्वासित बेटा एक लेखक दूर फंस गया है। वो घर से एक महामारी के रूप में पृथ्वी को तबाह कर देता है और नाइट सिटी का एक बचपन का दोस्त जिसने खुद गैस्प्री की तरह कुछ असाधारण करने का मौका देखा है जो ब्रह्मांड की समय रेखा को बाधित करेगा। एक रोमांचक और कामुक नॉवल आपको पसंद आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।